हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आप चर्चा का विषय क्यों बने हैं। चलिए देखते हैं, तो आखिर आप चर्चा का विषय क्यों बने हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको मैसेज के थ्रू ही मुझे कांटेक्ट करना है, इतना याद रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी ही भी है, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन बताइए वो चर्चा का विषय क्यों बने हैं। टॉलरेंस, पीसफुलनेस, फ्रीडम, कोऑपरेशन, एक्सप्रेशन। आपके कार्ड जिस तरीके के आ रहे हैं, आपका व्यक्तित्व बाहर आ रहा है। एक्सेप्टेंस, एक्शन, स्पॉन्टेनिटी, रिलीज, ओके, एंड पर्पस। बॉटम डेक हमारे पास है इंडिविजुअलिटी, ओके। तो यस, यहाँ जो आपके बारे में कुछ बात बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ डेफिनेटली ये है कि आप एक सहनशील पर्सन हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। बहुत ज़्यादा ही सहनशील पर्सन हो। आपके जीवन में इतने ज़्यादा पड़ाव आए हैं, या मैं कहूँ कि ऐसा वक्त आपने देखा है जिसकी वजह से आपकी एक पेशेंस एंड सहनशीलता कुछ ज़्यादा ही बेटर है, अच्छी है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। जिसके चलते आप जल्दी स्वीकार करना जानते हो, या जल्दी से सामने वाले पर्सन की एक समझ को समझते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उनके साथ जिद करनी है या किसी भी बात को लेकर नोक-झोंक करनी है, ऐसा आपका बिहेवियर कभी भी नहीं होता है। जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक विश्वास पात्र इंसान तो बनते ही बनते हो, लेकिन साथ में लोग कहीं ना कहीं एक भरोसा, एक सहारा उनको मिलता है। इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ ये भी है कि आप शांतिपूर्ण अपने जीवन को बिताना चाहते हो, इस वजह से ज़्यादातर कहीं ना कहीं दूसरों के जीवन में इंटरफियर ज़्यादा नहीं करते हो। आपको एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, तो फिर दूसरों के जीवन में भी इतना ज़्यादा दखलगिरी नहीं ही करनी पड़ेगी, तभी हम अपना जीवन को शांतिपूर्ण जी सकते हैं। ऐसा आपकी सोच है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बेटर से बेटर एक्शन अपने आप के लिए ही लेना पसंद करते हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी आपके लिए। आप अपनी फ्रीडम को जानते हो, इस वजह से दूसरों को फ्रीडम देना जानते हो। आप अपनी एक स्पॉन्टेनिटी, यानी आप अपनी कायमता अच्छी तरीके से बिठाना चाहते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरों को आपकी वजह से कहीं हद तक झेलना ना पड़े, इसका भी ध्यान रखते हो। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन हो जिसको लोगों के साथ रहना ज़रूर है, लेकिन उनको बंधन में नहीं बांधना है, उनको आपके मुताबिक ही चलना है, आपके मुताबिक ही सब कुछ होना चाहिए। इस तरीके का आपका स्वभाव नहीं है, जिस वजह से मैंने आपको कहा कि आप एक दृढ़ निश्चयी मक्कमता वाली पर्सन हो। यहाँ आप अपने हाव भाव को बहुत ही गहरे तरीके से, ऊंडाई से लोगों के सामने रखना पसंद करते हो। यहाँ लोगों के साथ आपका बेटर से बेटर व्यवहार होता है, ऐसा आपने कई बार नोटिस किया होगा, क्योंकि आप बहुत ही सरलता रखना चाहते हो, जिसकी वजह से किसी के साथ भी किसी भी तरह का एक रिश्ता खराब ना हो, इसका आपको एक अनुभव है। क्योंकि पास्ट में जिस तरीके के आपके
एक्सप्रेशन थे, आपका एक मूड था, आपको गुस्सा था, या आपकी कहीं ना कहीं एक घमंड था जिसकी वजह से आपने बहुत सारे रिश्तों को खोया है, वो यहाँ नज़र आता है। इस वजह से अभी आप इतने ज़्यादा संभल गए हो कि आप रिश्ते को कहीं हद तक अपने तक रखना चाहते हो, या खुशी से रखना चाहते हो, या लोग मेरे साथ खुशी से जुड़े रहे, इसके लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर कोशिश करते हो। इस वजह से किसी के जीवन में टांग अड़ाना, या उनके जीवन में किसी भी तरह की उनकी फ्रीडम को छीनना, उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनको हर चीज़ में ना बोलना, ये सब कुछ अब आपको नहीं आता है या नहीं करना चाहते हो आप, ये मैं ज़रूर कहूँगी। अब ये बातें आपसे रेजोनेट हुई है तो अब सुनिए कि आप चर्चा का विषय क्यों बने हैं। आप चर्चा का विषय इस वजह से बने हैं कि आपके परिवार के लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। लोग, आपके परिवार के लोग आपके लिए, आपके ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं क्योंकि आप उनको विश्वास देते हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके परिवार को, लोगों को आपकी एक दृढ़ निश्चयता से, या आप जो उनको एक बहुत ही फ्री वेल यानी एक बहुत ही अच्छा जीवन देते हो, एक आसानी से अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बंधन होता है कि सामने वाला पर्सन जो कह रहा है उसका मुताबिक ही उनको चलना है। ऐसा आपके साथ नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट के रिश्तों से यही सीखे हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री रखना है या फ्रीडम देनी है, तभी वो अपने जीवन में कुछ हकीकत में जो सच में बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे, या करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। इस तरीके का आपका मानना है। तो आपके परिवार के लोग कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आपसे एक पीसफुलनेस एनर्जी आती है कि आपके सामने वो किसी भी तरह की कोई भी बात रख सकते हैं, जिसके चलते आप अनुभव से उनको जवाब देंगे। और कहीं ना कहीं अनुभव से जवाब देने की बात आती है तब आप ऐसे नेगेटिव जवाब नहीं दोगे कि जो सामने वाले पर्सन को डिमोटिवेट करे। कहीं ना कहीं आप अपने अनुभव से ये सीखे हो कि सामने वाला पर्सन जो कुछ भी करना चाहता है वो अपने बलबूते पे, अपने बिलीव से कर रहे हैं, तो फिर मुझे उसको मोटिवेट करना है, चाहे उसमें वो कामयाब हो या ना हो, वो उसकी एक मेहनत के, उनके एफर्ट के मुताबिक होगा, लेकिन मुझे इसको मोटिवेट करना है। इस तरीके का आपका मानना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके परिवार के लोगों की सोच आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही बेहतर है, अच्छी है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके जो भी अपने लोग हैं, इसके साथ आपका जो वक्त है वो काफ़ी बहुत ही खूबसूरत गुजरता है, वो यहाँ नज़र आता है। आपके एक्सप्रेशन लोगों को खुशियाँ देते हैं, आपका मेल जोल लोगों के साथ, एक बहुत ही प्यार भरा बातचीत करने का तौर तरीका लोगों को उत्साहित करता है, वो यहाँ नज़र आता है। आपके बिहेवियर, आपका फ्रीडम देने का तरीका, आपका अपनी बातों को रखने का तरीका, आपके जो भी डिसीज़न होते हैं वो इतने कलरफुल और कितने वाइब से होते हैं कि लोग सच में, आपके परिवार के लोग कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा खुशी मानते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप इस तरीके से हमारे लिए सोचते हो। यहाँ आपके कलीग्स की बात की जाए तो आपके जो भी कलीग्स हैं वो कहीं ना कहीं आपसे खुश है, लेकिन उनको आपके स्वभाव से कहीं ना कहीं जलन होती है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। उनको कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में इतनी एक अच्छाई है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतना एक चपड़ता है, इतनी क्लेवरनेस है कि उनको कहीं ना कहीं जलन होती है कि आप कहीं ना कहीं इतने अच्छे तरीके से कैसे सब कुछ मैनेज करते हो, ये उनको कहीं ना कहीं नज़र आता है, जिसकी वजह से वो अपने तरीके से बहुत ज़्यादा ही गहरा आपके बारे में सोच लेते हैं, तो उनको जलन होती ही होती है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ आपके फ्रेंड की बात करें तो आपके फ्रेंड को आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ही नॉलेजेबल पर्सन लगते हो, ज्ञानी पर्सन लगते हो। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही आगे चलकर फेमस इंसान बनोगे, ऐसा उनको लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को आपकी भविष्य के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारी है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके फ्रेंड्स आपको जब देखते हैं तो उनको लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जिस तरीके का इसका बिहेवियर है, जिस तरीके से वो अपने आप को
रखने का तरीका है, जिस तरीके से वो अपने फ्रीडम में, अपने विचारों में स्थिरता है, ये कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, ये उनको नज़र आता है। लेकिन वो आपके सामने जब बर्ताव करते हैं तब वो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की, या आप जो सोच रहे हो वो गलत हो, या आप जो भी अंडरस्टैंड कर रहे हो वो अलग तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो, इस तरीके से आपको वो बार बार समझाएंगी। क्योंकि कभी कभी आप जो चीज़ें सामने आपके सामने आ रही है उसको कहीं ना कहीं एक पीसफुलनेस से लेते हो, और कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड आपको समझाते हैं कि ये आपने पीसफुलनेस से, शांति से क्यों जवाब दिया। वो इस तरीके का क्वेश्चन है कि आप उसको एक बहुत ही अपने तरीके से, खूंखार तरीके से जवाब दे सकते थे। आप इतने आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप इतने एबल हो, तो फिर आपको गुस्से से जवाब देना चाहिए। इस तरीके से पीसफुलनेस से अपने आप को नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से आपके फ्रेंड को फिक्र भी है, और आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ों में, इस रास्ते में गलत हो। कहीं ना कहीं वो आपको जिस तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनको यही लगता है कि आप हर तरीके से सब कुछ संभाल सकते हो। इस वजह से ही उनको लगता है कि आप हर एक जिम्मेदारी को बखूबी से निभाना जानते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्वभाव उनको इस तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं इसका स्वभाव उसको कहीं ना कहीं इधर उधर ना कर दे। ये उनकी फिक्र है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यस, यहाँ जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको यही लगता है कि आप एक बहुत ही इस तरीके के पर्सन हो जिसके साथ कोई भी बात की जा सकती है, या कोई भी टॉपिक रख सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर आपके कार्ड से ये लगता है कि आपके साथ जो भी लोग जुड़ते होंगे वो अपनी पर्सनल बातें सारी आपके साथ शेयर कर देते होंगे। क्योंकि उनका एक आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिलीव है, आपके जो बात करने का तरीका है, आपको जो उनको रिस्पेक्ट देने का तरीका है, आपको उनके साथ एक घुल मिल जाने का तरीका जो है, इससे लोग इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि आपको हर तरीके की पर्सनल बात वो आपको बता देते हैं। और उनको पता है कि आप अपनी जो भी हम पर्सनल बातें बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप दूसरों के सामने नहीं ही लाओगे, या लाओगे तो भी एक मोटिवेशन के ज़रिए लाओगे, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए लाओगे। लेकिन एक आपका जो दुख है, परेशानी है, दर्द है, वो किसी के सामने सुनाओगे नहीं। ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ आप लोगों का विश्वास आपके ऊपर इतना बिल्डअप है, इतना अच्छा है कि लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। तो लोगों को हमेशा आपके साथ फ्रीडम महसूस होती है। उनको एक ऐसा लगता है कि यही एक अच्छा पर्सन है जिनके साथ मैं अपनी हर एक बातों को शेयर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, इस तरीके का आपको लेकर मानना है। इस वजह से लोग सामने से आपको कहीं ना कहीं कुछ भी बताते हैं, जो भी उनके मन की, दिल की, दिमाग की बातें होती हैं वो आपके साथ शेयर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और हर तरीके से उनका दिल हल्का हो जाता है आपके सामने उनकी बात रखने से। इंडिविजुअलिटी तो वही है कि आपका व्यक्तित्व में इतनी ज़्यादा जान है, इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। The Hangman, Two of Cups, The World, Three of Wands, The Magician। लोग जब आपको पूरी तरीके से ध्यान देते हैं, आपके ऊपर वो एक अड़ग तरीके से देखते हैं, तब उनको लगता है कि आप कहीं से भी रुक जाने वाले, ना बोलने वाले, या गुस्सा करने वाले, या कभी भी अचानक से कुछ भी डरा देने वाले पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एक इतनी अच्छी अवेयरनेस है, इतनी अच्छी एक प्रभावशीलता है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आप अचानक से कुछ बदलोगे नहीं। तो ये भरोसा बहुत ज़्यादा ही कम लोगों के ऊपर होता है कि अचानक से कोई भी इंसान बदल जाए और इसका पता ही ना चले। तो ये कहीं ना कहीं डर की बात है, और आपसे उनको डर नहीं लगता है।
इस वजह से ही शायद लोगों को दिलो दिमाग में आपकी चर्चा होती ही रहती है, आपको लेकर बातें होती ही रहती है। 8 ऑफ सॉर्ड, जब भी लोग आपके साथ बातचीत करते हैं तो लोगों को लगता है कि आपके साथ उनको फंसा हुआ महसूस नहीं होता है, या उनको ऐसा नहीं लगता है कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, बंधन में बांध रहे हो, या कहीं ना कहीं हुक्म चला रहे हो, या हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो, ऐसा उनको नहीं लगता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, द सन, अमेजिंग, एंड 4 ऑफ फ्रेंड्स, उनको हमेशा यही लगता है कि आप अपने तरीके से ही जुड़े रहना पसंद करते हो। आपको अपने मुताबिक चलना ज़रूर है, लेकिन हमारी बातें सुननी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हौसला बढ़ाना है, या हर तरीके से खुश रखना है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो ये ज़रूर है। इस वजह से मैजिशियन को एनर्जी क्लैरिफाई किया, 4 ऑफ हैंड एंड हर्मिट। ये जो आपकी सक्षमता है वो लोगों को बिलीव करती है, बहुत अच्छी एनर्जी है हर्मिट की। तो ये जो आपका खुद का ओजस है, प्रकाश है, जो आपकी एक बहुत ही फुलफिलमेंट एनर्जी है, जिसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा कायल हैं, आपको लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो आपका ऑरा है या ये ओजस है, जिसकी वजह से ही लोग कहीं ना कहीं आपको लेकर चर्चा करते हैं। यहाँ लोगों की भावनाओं को समझना एक अलग बात है, और लोगों के दिल को अंडरस्टैंड करते हुए, लोगों के दिलो दिमाग को अंडरस्टैंड करते हुए उनके साथ बर्ताव करना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ आप एक स्थिरता सामने वालों को प्रदर्शित करते हो कि लोग आपके ऊपर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो कहीं ना कहीं आप एक अपनी चीज़ों को इतनी खूबसूरत तरीके से लयता में रखते हो कि लोग इम्प्रेस है। इस वजह से उनको हमेशा आपको लेकर चर्चा करनी है, बातें करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, मूड स्विंग की वजह से वो कहीं ना कहीं एक अपने ही चीज़ों को नहीं संभाल पाते हैं। आपके भी मूड स्विंग होते हैं, पूरे दिन कोई भी इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता है। तो वही बात है कि एक ऐसा भी वक्त आता है जब कभी ना कहीं हम निराश हो जाते हैं, कुछ वक्त के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए। तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को भी निराश कर दे, इस तरीके का स्वभाव आपका बिल्कुल भी नहीं है। इतना ज़रूर है, कहीं ना कहीं आप उनके सुख में खुशी होते हो, और उनके दुख में कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेट करते हो, और यही बात लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।